गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था बोर एंड बरे स्कीम पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी उससे के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का। ओके, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है, जो टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टॉपिक क्या है हमारा? तो हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, टॉपिक क्या है लिख देते हैं, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये भी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस। तो ये जो वर्ड है आपका वैलेंस, इट इज गिवन बाय फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रैंकलिन, इन्होंने दिया था इन 1852। 1852 में वैलेंस जो वर्ड है ये फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका मीनिंग जो है, अगर आप इसका मीनिंग कर लोगे तो आप इट इज़ एक्सप्रेस, अगर मैं बात करता हूँ क्या एक्सप्रेस करता है, तो इट इज़ एक्सप्रेस द कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या करता है ये? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो इट इज एक्सप्रेस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। इज दैट क्लियर? तो वैलेंस शब्द जो है, वर्ड जो है आपका वैलेंस, ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो वैलेंस शेल के बारे में बात करें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, इसका नाम शेल के बात, उस शेल के बारे में बात कर रहे हैं एलिमेंट की जो कंबाइन करती है दूसरी शेल से, या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं, या फिर केमिकल इंटरेक्ट करते हैं, या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्शन करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल क्या होती है? वैलेंस शेल, the outermost shell of an atom is known as valence shell। क्या बोलते हैं बेटा हम उसे? वैलेंस शेल बोलते हैं। कि आउटरमोस्ट शेल, किसी भी शेल की आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो वो भी 1 है। तो इसमें एक ही शेल है, तो वही इसकी वैलेंस शेल हुई। अगर हम बात करें बेटा कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। इसमें 2 शेल हैं, तो जो सेकंड शेल है इसकी वैलेंस शेल हुई। यस, Kl। यस, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 है। और इलेक्ट्रॉन जो आते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आते हैं Klm में, यानी 2 8
2 एम में आता है, तो एम जो इसकी वैलेंस शेल है, क्यों? क्योंकि हमने कहा किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसे हम उसका वैलेंस शेल कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह यानी सबसे बाहर की जो शेल होगी जिसमें सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी भी एटम में सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसे उसकी वैलेंस शेल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं वैलेंस शेल, हमें समझ में आता है, लेकिन वैलेंस, ये तो वैलेंस शेल हुआ, इसे बाकी को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं बेटा कोर एटम। क्या बोलते हैं? कोर एटम। चलिए पहले हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमने बात की थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस shell are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि हमने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम का या फिर कार्बन का, हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं वो होता है 282, यानी KLM। M जो है इसकी वैलेंस शेल है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है उन्हें हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये कंप्लीट पार्ट होता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर एटम। क्या बोलते हैं? कोर एटम। द पार्ट ऑफ एटम other than valence shell is known as core atom। क्या बोलते हैं उसे हम? कोर एटम बोलते हैं। जनरली it is completely filled by electrons। इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होता है जनरली। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कोर एटम are known as कोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ गया आपको कोर एटम और कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम का वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किया, तो ये क्या हुआ? K और L जो हुआ बेटा कोर एटम हुआ। क्या हुआ? ये कोर एटम हुआ। और 2, 8 जो हैं ये इसके कोर इलेक्ट्रॉन हुए। क्या हुए? कोर इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? तो कोर एटम, कोर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस एटम और वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता चल गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, भाई मैंने कहा कि क्लोरीन 17 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने 2, 8, 7, K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन है। और अब आपसे इसमें कहा जाए कि इसमें भाई कोर एटम क्या है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है या फिर वैलेंस शेल कौन सी है, तो आप बताओगे। तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है,
मैं अगर बात करता हूँ वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल हुई इसमें एम, क्योंकि एम में आउटर मोस्ट में सबसे बाहर के शेल है और सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन भी आते हैं इसमें। और अगर मैं बात करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ओके। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, कोर एटम की, तो कोर एटम हमारा होगा के और एल शेल, के एल एंड शेल को हम कोर एटम बोलेंगे। और अगर मैंने कहा कोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वे हुए 2 और 8, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है कोर इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है बेटा आपको? तो ये था आज आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।